कहानी की शुरुआत में हम मिस्टर रेड को देखते हैं, जो एक फूड डिलीवरी बर्ड है। आज उसे एक केक पहुंचाना होता है। जल्दी के चक्कर में वो रास्ते में जालों में उलझकर सीधे नीचे आ गिरता है। सामने वाला उससे कहता है कि अब नुकसान का पैसा तुम्हें ही भरना पड़ेगा। ये सुनते ही रेड का गुस्सा फूट पड़ता है और वह केक उठाकर उसी के चेहरे पर दे मारता है। जाते जाते वह उसका मजाक भी उड़ाता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह पास में पड़े एक अंडे पर जा गिरता है। अगले दिन उसे अदालत में हाजिर होने का नोटिस मिलता है। जिस अंडे पर वह गिरा था, उसके असली माता पिता ने केस कर दिया था। वे शिकायत करते हैं कि रेड की वजह से उनका बच्चा अब उन्हें मॉम डैड मानने से इनकार कर रहा है और रेड को ही अपना पिता समझ रहा है। रेड खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, मगर तभी छोटा सा बच्चा सबके सामने उसे पापा कहकर पुकार देता है। पूरा कोर्टरूम सन्न रह जाता है। रेड के गुस्सैल स्वभाव और अकड़ को देखते हुए जज उसे एंगर मैनेजमेंट क्लास भेजने का फैसला करता है। वहां उसका स्वागत मतिल्डा करती है, जो उसे बाकी 3 बर्ड्स से मिलवाती है। पहला है चक, जो बेहद तेज और फुर्तीला है। दूसरा है बम, जो जरा सी बात पर धमाके की तरह फट पड़ता है। रेड अनमने मन से इस क्लास का हिस्सा बनता है। घर लौटते वक्त रेड का दिल भारी होता है। बचपन में ही उसने अपने माता पिता खो दिए थे। न कोई सच्चा दोस्त, न परिवार। वह हमेशा अकेला ही रहा। बचपन में दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते और परेशान करते थे। शायद इसी वजह से उसका स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया। इसी बीच बर्ड आइलैंड पर अचानक मेहमानों का आगमन होता है। पिग्स। वे दावा करते हैं कि वे पिगी आइलैंड से आए हैं, पूरी दुनिया घूम चुके हैं, हर जगह दोस्ती की है और अब यहाँ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। वे कहते हैं कि वे शांति और उपहार लेकर आए हैं। उनका लीडर लियोनार्ड सबके सामने एक अजीब सा डिवाइस दिखाता है और कहता है कि इसके जरिए चीजें बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती हैं। लियोनार्ड मन से किसी बर्ड को बुलाता है। लगभग सभी हाथ उठाते हैं सिवाय रेड के, लेकिन चालाकी से लियोनार्ड उसी का नाम पुकार लेता है। असल में वह रेड को सबकी नजरों से दूर करना चाहता था। रेड को एक स्लिंग शॉट में बिठाकर जोर से उछाल दिया जाता है और वह दूर समुद्र किनारे जा गिरता है, जहां पिग्स का जहाज खड़ा होता है। चक और बम भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं। तीनों मिलकर जहाज की तलाशी लेने का फैसला करते हैं। अंदर घुसते ही वे हैरान रह जाते हैं। पिग्स की टेक्नोलॉजी बर्ड्स से कहीं ज्यादा एडवांस थी। मशीनें, उपकरण और अजीब सी डिवाइस हर जगह दिखाई देती हैं। उधर बम मस्ती में उछल कूद करता है और अचानक नीचे गिर पड़ता है, जहां दर्जनों पिग्स मौजूद होते हैं। अब सच्चाई सामने आती है। जो कहा गया था कि पिग्स सिर्फ 2 हैं, वो झूठ था। असल में वे सैकड़ों की संख्या में थे। ये कोई साधारण दोस्ती नहीं, बल्कि एक पूरी फौज जैसी लग रही थी। उनका इरादा नेक नहीं दिखाई देता, लेकिन तभी लियोनार्ड सफाई देता है। वह कहता है कि ये सब उसके कजन ब्रदर्स हैं, मासूम और सीधे साधे। वह दावा करता है कि उसने उन्हें पहले इसलिए नहीं मिलवाया क्योंकि वह देखना चाहता था कि बर्ड्स अच्छे हैं या बुरे। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर बर्ड्स उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं। सिर्फ रेड ही है जो शक करता है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। पार्टी दोबारा शुरू हो जाती है। पिग्स और बर्ड्स साथ में डांस करते हैं, जश्न मनाते हैं, मगर रेड मायूस होकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे पिग्स बर्ड आइलैंड पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगते हैं। अगले दिन मतिल्डा क्लास ले रही होती है। सभी बर्ड्स पेंटिंग बना रहे होते हैं। तभी पिग्स वहां आकर मजाक और शरारतें करने लगते हैं। रेड अपनी बनाई पेंटिंग दिखाता है, मगर पिग्स उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी समुद्र में एक और जहाज दिखाई देता है, जो पिग्स से भरा होता है। रेड सबको चेतावनी देने की कोशिश करता है, मगर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वह सोच में पड़ जाता है कि इस आइलैंड को कैसे बचाया जाए। तभी उसे एक नाम याद आता है, माइटी ईगल, जिसे लोग ईगल बाबा भी कहते हैं। कहा जाता है कि वही अकेला है जो इस खतरे का सामना कर सकता है। रेड चक और बम को समझाता है कि उन्हें माइटी ईगल की मदद लेनी ही होगी। तीनों साथ निकल पड़ते हैं। कई मुश्किलों और खतरनाक रास्तों को पार करने के बाद वे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। वहां एक तालाब और एक विशाल घोंसला दिखाई देता है, मगर घोंसला खाली होता है। चक और बम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे उसी तालाब का पानी पी चुके होते हैं। तभी अचानक एक भारी भरकम और कुछ अजीब सा दिखने वाला माइटी ईगल सामने आता है। उसने उनकी आवाज सुन ली थी और अब वह उन्हें अपनी गुफा की ओर ले जाता है। गुफा के अंदर ले जाकर माइटी ईगल उन्हें अपना कमरा दिखाता है। दीवारों पर उसके पुराने कारनामों के पोस्टर और चमचमाती ट्रॉफियां टंगी होती हैं। वो कभी गाना गाने लगता है, कभी अजीब सा डांस करने लगता है, जैसे अपनी ही दुनिया में खोया हुआ हो। ये सब देखकर रेड धीरे से चक से कहता है कि लगता है हीरो थोड़ा सनकी हो गया है, लेकिन उम्मीद अभी भी उसी से है। उधर दूसरी तरफ पिग्स धीरे धीरे पूरे बर्ड आइलैंड पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे होते हैं। माइटी ईगल अपने टेलीस्कोप से एक बूढ़ी बर्ड को देख रहा होता है। तभी रेड उसे दिखाता है कि असल खतरा क्या है। रेड खुद टेलीस्कोप से झांकता है और सन्न रह जाता है। पिग्स चोरी छिपे बर्ड्स के अंडे समेट रहे हैं और उन्हें जहाज की तरफ ले जा रहे हैं। रेड गहरी सांस लेकर माइटी ईगल से कहता है, आप बचपन से मेरे हीरो रहे हैं। मुझे हमेशा लगता था कि जब तक आप हैं हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन आज जब हमारा घर खतरे में है, आप ही मदद से पीछे हट रहे हैं। आप ही इकलौते बर्ड हैं जो सच में उड़ सकते हैं, और आप ही उड़ने से डर रहे हैं। उसकी आवाज में दर्द और सच्चाई दोनों झलकते हैं। तभी चक भागता हुआ आता है और पार्टी रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी बात गंभीरता से नहीं लेता। इसी बीच पिग्स सारे अंडे जहाज में भरकर निकल जाते हैं। रेड और बम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वे असफल रहते हैं।
जाते जाते पिग्स पूरे आइलैंड पर धमाके कर देते हैं और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। अगली सुबह बर्ड्स अपने उजड़े हुए घर को देखकर टूट जाते हैं। सब रेड के पास आते हैं। जज भी आगे बढ़कर कहता है, तुम हमें बार बार चेतावनी देते रहे, लेकिन हमने तुम्हारी एक न सुनी, हमें माफ कर दो। पहली बार सबको एहसास होता है कि रेड सही था। तभी सभी मिलकर उसे अपना लीडर चुन लेते हैं। रेड दृढ़ आवाज में कहता है, हम अपने अंडे वापस लाएंगे। सब पूछते हैं कैसे? चक मजाक में कहता है, लेडीज तैयार हो जाओ, नए अंडे बनाने का वक्त आ गया है। लेकिन रेड गंभीर होकर कहता है, हम बर्ड्स हैं, डायनासोर की औलाद। गुस्सा और हिम्मत हमारे खून में है। उसकी बात सुनकर सब में जोश भर जाता है। इधर पिगी आइलैंड पर पिग्स जश्न मना रहे होते हैं। उनके पास अब ढेर सारे अंडे हैं। उनका किंग लियोनार्ड ऐलान करता है कि परसों महल में शाही दावत होगी और सबको मिलेगा खास ऑमलेट। उधर बर्ड्स पिगी आइलैंड पहुंचते हैं, लेकिन महल बहुत दूर और ऊंचाई पर होता है। सीधा पहुंचना नामुमकिन लगता है। तब रेड कहता है, हम उड़कर नहीं उछल कर जाएंगे। फिर विशाल गुलेल तैयार करते हैं और एक एक करके खुद को महल की ओर दागते हैं। सबसे पहले मतिल्डा पहुंचती है और जोरदार धमाका करती है। फिर बाकी बर्ड्स भी पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे पूरा शहर हिलने लगता है। ये देखकर लियोनार्ड गुस्से में चिल्लाता है, आज ही सारे अंडे पकाओ। रेड भी गुलेल की मदद से सीधे महल के अंदर जा गिरता है। उसके पीछे चक और बम भी पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर माइटी ईगल गुफा में बैठा सब कुछ देख रहा होता है। बर्ड्स को अपने घर के लिए लड़ते देख उसके भीतर भी पुरानी बहादुरी जाग उठती है। वह फिर से उड़ने की कोशिश करता है। लियोनार्ड अपनी फौज को आदेश देता है, हमला करो। इसी बीच टेरेंस भी गुलेल में बैठकर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके भारी वजन से गुलेल टूट जाता है। महल के अंदर रेड, चक और बम अंडों को खोज रहे होते हैं। तभी उन्हें एक कमरा दिखता है। बाहर गार्ड तैनात हैं और दरवाजे पर लिखा है, यहाँ अंडे नहीं है। रेड मुस्कुराकर कहता है, मतलब अंडे यही हैं। चक गार्ड्स का ध्यान भटकाता है और बाकी दोनों अंदर घुस जाते हैं। वे देखते हैं कि अंडों को एक बड़े जाल में भरकर उबलते पानी की ओर ले जाया जा रहा है। रेड तुरंत जाल से लटक जाता है। चक और बम भी पीछे पहुंच जाते हैं। लियोनार्ड गुस्से से चिल्लाता है, रेड को भी अंडों के साथ उबाल दो। रेड उबलते पानी में गिरने ही वाला होता है, लेकिन वह अचानक पलटवार करता है और लियोनार्ड के हाथ से रिमोट छीन लेता है। उसी पल माइटी ईगल वहां आ धमकता है। वह रेड, चक, बम और सारे अंडों को पकड़कर उड़ने लगता है। लियोनार्ड पीछे से रेड से चिपक जाता है और बाकी पिग्स भी एक दूसरे से लटक जाते हैं। एक लंबी सी चेन बन जाती है। तभी एक अंडा नीचे गिर जाता है। बिना एक पल गंवाए रेड उसे बचाने के लिए नीचे कूद पड़ता है। सारे पिग्स भी गिरते चले जाते हैं। उबलते पानी का बड़ा टब डगमगाने लगता है। रेड और लियोनार्ड ऊपर झूमर से लटक जाते हैं। उधर माइटी ईगल पर पिगी फोर्स हमला कर रही होती है। तभी बम को एक आइडिया आता है। वह दुश्मनों के बीच बैठकर अपने गुस्से को भड़काने की कोशिश करता है। पहले कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह पिग्स के बारे में सोचता है, धमाका, उसके विस्फोट से पूरी पिगी फोर्स उड़ जाती है। धमाके की ताकत से बम दूर पहाड़ तक जा गिरता है। महल के अंदर झूमर टूटकर नीचे बेसमेंट में गिरता है, जहां ढेर सारे बम रखे होते हैं। लियोनार्ड एक अंडा छीनकर मोमबत्ती जलाता है और उसे पकाने की कोशिश करता है, और यहीं से धमाकों की लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती है। रेड फुर्ती से अंडा उठाकर पत्थर वाले झूमर पर चढ़ जाता है। तभी उबलता टब गिरता है और फिर एक जबरदस्त विस्फोट होता है। पूरा पिगी आइलैंड ध्वस्त हो जाता है। माइटी ईगल सारे अंडों को लेकर बर्ड्स के पास लौटता है। सब खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन एक बर्ड कपल रोने लगता है। उन्हें लगता है उनका अंडा नहीं बचा। सबको डर है कि शायद रेड भी नहीं रहा। तभी मलबे के बीच से रेड बाहर आता है, जिंदा। उसके हाथ में वही टूटा हुआ अंडा होता है। अचानक उसमें से 3 छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। चक और बम दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं। रेड उन नन्हे बच्चों को उनके असली माता पिता को सौंप देता है, जो खुशी के आंसुओं के साथ मुस्कुरा उठते हैं। उसी समय माइटी ईगल रेड, चक और बम तीनों को गर्व से गले लगा लेता है। बर्ड आइलैंड पर रेड के लिए बीचों बीच एक नया घर बनाया जाता है। अब वह अकेला नहीं है, चक और बम उसके साथ रहते हैं। चारों तरफ खुशियां हैं। छोटे बच्चे रेड के लिए गाना गाते हैं। ये सिर्फ बर्ड्स और पिग्स की लड़ाई की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी भरोसे, साहस और दोस्ती की। रेड ने साबित कर दिया कि अगर पूरी दुनिया आपकी बात पर शक करे, लेकिन आपका दिल कहे कि आप सही हैं, तो डटे रहो, क्योंकि सच्चाई और हिम्मत आखिरकार जीतती ही है। और जब हम सब एक साथ खड़े होते हैं, तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।